मूवी के स्टार्ट में हमें कायल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़ एंकर का बेटा होता है। अब क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा था और गुड लुकिंग भी था, इसीलिए वो काफ़ी प्राउडी और सेल्फिश इंसान था। कायल अपने स्कूल के इलेक्शन जीतकर कमेटी प्रेसिडेंट बन जाता है, जहां पर वो सभी स्टूडेंट को स्पीच दे रहा होता है और वो उन स्टूडेंट्स को बुली भी करता है जो कि ज़्यादा खूबसूरत यानी गुड लुकिंग नहीं थे। उनमें एक लड़की भी शामिल थी जिसका नाम कैंड्रा होता है, और कैंड्रा कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो एक विच होती है जो जंगल को छोड़कर यहाँ पर आई थी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी करने के लिए। लेकिन ये बात कायल नहीं जानता था कि वो एक विच है। स्पीच देने के बाद जब कायल बाहर आता है तो वो देखता है कि कैंड्रा ने उसके पोस्टर्स खराब कर दिए हैं। कायल जब इस बारे में पूछता है तो वो उसको एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम लिंडा है। लिंडा कायल की क्लासमेट थी और साथ ही वो कायल को पसंद भी करती थी, लेकिन कायल 3 सालों में पहली बार उससे बात करता है। नेक्स्ट डे कायल कैंड्रा से उसे बुली करने पर माफ़ी मांगता है और वो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है, और तब कैंड्रा कायल को सेकंड चांस देते हुए पार्टी में चली जाती है। लेकिन कायल सुधरा नहीं था, बल्कि ये भी उसकी एक ट्रिक थी। वो कैंड्रा को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता था। कायल पार्टी में सबके सामने कैंड्रा को काफ़ी बुरा भला कहता है। क्योंकि कैंड्रा एक विच थी तो वो कायल को कर्स कर देती है। इसके बाद कायल को कुछ समझ नहीं आता और वो आधी बेहोशी की हालत में घर चला जाता है, जहां पर कैंड्रा आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कर्स्ट कर दिया है। इसके बाद कायल एक हेयरलेस इंसान बन जाता है, यानी अब उसके बाल नहीं थे और उसके फेस पर अजीब तरह के टैटूज और स्कार्स थे, यानी वो दिखने में काफ़ी अगली और हॉरर लुक दे रहा था। मुख्तसर ये कि वो काफ़ी बुरा लग रहा था। कैंड्रा कायल से कहती है कि अगर किसी लड़की ने तुम्हें अगले स्प्रिंग सीजन से पहले ये ना कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही अगली बनकर रह जाओगे। इसके बाद जब कायल के फादर घर आते हैं तो वो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने बेटे की ये हालत देखकर वो फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास भी इस चीज़ का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। कायल के फादर डॉक्टर को कहते हैं कि मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की ऐसी शक्ल नहीं देख सकता। तब ये सुनकर कायल गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर कायल अपने फादर से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि कोई भी रिस्क लेने का मतलब ये था कि अगर इस प्रोसेस में कायल की मौत भी हो जाए तो उससे उसको फादर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाहिर है ये बात कायल के लिए काफ़ी दुख वाली थी। अब कायल के फादर उसको सिटी के बाहर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। इसी दौरान सबको बताया जाता है कि कायल एक रिकवरी सेंटर में है। कायल की देखभाल करने के लिए वहां पर एक मेड को हायर किया जाता है। अब इस मुश्किल टाइम में कायल के फादर ने उसे बिल्कुल ही तन्हा छोड़ दिया था। अब कायल के लिए इस सिचुएशन में अकेले ही लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। कायल काफ़ी अकेला फील करता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुनता। अब एक दिन डोर पर कोई नॉक करता है और जब कायल देखने के लिए जाता है कि कौन है, तो वहाँ पर उसका ब्लाइंड ट्विटर होता है जिसको उसके फादर ने ही हायर किया था। उसी रात पहली दफ़ा कायल अपनी मेड से ठीक तरह से बात करता है। अब यहाँ पर कायल को पता चलता है कि उसकी मेड को ग्रीन कार्ड ना मिलने की वजह से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, और आज तक उसकी मेड अभी तक गिल्ट में है। और इसके बाद कायल एक पार्टी में जाकर कैंड्रा से मिलता है, जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझसे इस कर्ज को ख़त्म कर दो। लेकिन कैंड्रा उसे कहती है कि ये कर्ज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि कोई लड़की तुझे पसंद ना कर ले, यानी वो तुमसे प्यार करने लगे। अब आगे बढ़कर कायल अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखता है और ये देखकर वो काफ़ी हर्ट होता है, और इतनी ही देर में वहाँ पर उसकी क्लासमेट लिंडा आ जाती है जो कि कायल को पहचान नहीं पाती और उसी के आगे अपने दुख का इजहार करती है और अपना अफसोस जाहिर करती है। अब लिंडा की ये बात कायल को बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इसी बात की वजह से कायल लिंडा को फॉलो करने लगता है और वो उसकी छोटी से छोटी और बड़ी चीज़ पर गौर करने लगता है और उसकी वजह से काफ़ी खुश भी रहने लगता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो लिंडा को फॉलो कर रहा होता है तो वो देखता है कि लिंडा अपने फादर को देखने के लिए बिल्डिंग की बैक साइड पर गई है, जहाँ पर 2 डीलर्स उसके फादर पर गन पॉइंट करके खड़े हुए हैं। कायल उनमें से एक पर अटैक करके गन नीचे गिरा देता है और दूसरा डीलर लिंडा को गिराकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर कायल लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़कर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है और दूसरा डीलर लिंडा के फादर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तब इस बात का फायदा उठाते हुए कायल लिंडा के फादर को कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दें।
क्योंकि वो मेरे पास ही सेफ रह सकती है। तब लिंडा के फादर उसकी बात पर अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लिंडा के फादर उसे काइल के घर ले आते हैं। काइल अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खुद को एज ए हंटर शो करता है। इवन वो तो लिंडा के सामने जाता ही नहीं और काइल की मेड ही लिंडा को रिसीव करती है। लिंडा अपने फादर पर नाराज होती है कि आप कैसे मुझे एक अननोन पर्सन के पास छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने फादर को गुड बाय कहे बगैर ही उन्हें जाने के लिए कहती है। तब लिंडा काइल को आवाज लगाकर कहती है कि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो उससे नफरत करती है। इसके बाद लिंडा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और काइल उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो उसके रूम के बाहर कीमती गिफ्ट रखने शुरू कर देता है जिसका लिंडा पर कुछ भी असर नहीं होता, यानी वो इम्प्रेस नहीं होती। जिस पर काइल की मेड काइल को कहती है कि तुम्हें लिंडा को समझने की जरूरत है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर काइल मेड की बात मानते हुए लिंडा को जेलिस का एक कर्टन गिफ्ट करता है। साथ साथ वो लिंडा को उसके फादर की तरफ से पॉजिटिव रहने का कहता है। वो उसको ये भी समझाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे फादर ने तुम्हारी हिफाजत के लिए यानी तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही किया है। इसके बाद लिंडा कुछ काम डाउन हो जाती है यानी रिलैक्स हो जाती है। साथ ही वो जेलिस को एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद काइल लिंडा के लिए लव लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इस डर से लिंडा को वो लेटर्स नहीं देता कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे। इसके बाद काइल लिंडा को मजीद इम्प्रेस करने के लिए खुद ही छत पर एक ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि काइल हमेशा से खुद को लिंडा से छुपाता है तो लिंडा को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे इरिटेशन होने लगती है। तब कोई भी रास्ता सामने ना आने की वजह से काइल खुद को लिंडा के सामने शो कर देता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि लिंडा को उसका फेस बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो कहती है कि मैंने इससे भी ज्यादा वियर्ड फेसेस देख रखे हैं और तुम्हारी लुक्स में कोई भी खराबी नहीं है। तब ये सुनकर काइल के दिल में लिंडा की फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं और फाइनली काइल ग्रीन हाउस भी कंप्लीट कर लेता है। और उसके लिए खुशी की बात ये थी कि लिंडा को ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है और मुसीबत की बात ये थी कि स्प्रिंग सीजन तो आने वाला था, लेकिन अभी काइल के लिए लिंडा वो फीलिंग्स नहीं रखती जो काइल को उस कर्ज से आज़ाद करवा देगी। तब इस बात से परेशान होकर काइल कैंड्रा के पास जाता है और वो कैंड्रा से कहता है कि बेशक तुम ये कर्ज खत्म ना करो लेकिन मुझे कुछ और वक्त दे दो। लेकिन कैंड्रा इस बात से भी इनकार कर देती है और वो उसके सामने एक ऑफर रखती है कि अगर तुम लिंडा को अच्छे लगने लगे यानी उसको तुमसे प्यार हो गया तो मैं तुझे ठीक करने के साथ साथ मैं तुम्हारे ट्यूटर की आइज ठीक करवा दूंगी और तुम्हारी मेड को ग्रीन कार्ड भी दिलवा दूंगी। इसके बाद लिंडा काइल को हंटर समझकर बताती है कि मुझे काइल बहुत पसंद था। तब काइल अपने आप को एज ए हंटर शो करके उसे बताता है कि काइल भी तुझे बहुत पसंद करता था। तब लिंडा कहती है कि ये बात झूठ है और मैं इसे कंसीडर नहीं करती। इसके बाद काइल और लिंडा एक ट्रिप पर जाते हैं जहां पर काइल लिंडा के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, लेकिन लिंडा सिर्फ उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी लिंडा को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसका फादर हॉस्पिटल में है और जिस डीलर ने उसके फादर को धमकी दी थी वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने फादर के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती है और वो काइल के दिए हुए लेटर्स पढ़ने लगती है। इसके बाद वो काइल को कॉल करती है, लेकिन उसका तो दिल टूट चुका था, वो काफी हर्ट था, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। तब काइल उसकी मेड और उसके ट्यूटर के जिद करने पर लिंडा को एक कॉलेज में मिलने जाता है। वहां जाकर काइल लिंडा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर लिंडा उसे कहती है कि तुम भी मुझे पसंद हो। इसके बावजूद भी काइल की बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आती। इसके बाद लिंडा वहां से जाने लगती है, जिस पर काइल डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी लिंडा ट्रेंड करती है और वो काइल को वो बात कह ही देती है जो वो सुनना चाहता था, यानी तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तब काइल खुश होते हुए स्कूल से बाहर आता है और मिरर में देखने लगता है जो कि अपनी पहली हालत में वापस आ चुका था। फाइनली इतनी एफर्ट के बाद कर्ज खत्म हो गया था। वो बहुत खुश होता है और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहां पर लिंडा आ जाती है जो काइल को इग्नोर करके हंटर को ढूंढने लगती है। तब काइल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ और मैं कर्ज की वजह से उस तरह का हो गया था और मुझे तुम्हारे प्यार ने दोबारा इस हालत में वापस कर दिया है, यानी लिंडा की वजह से ही उसका कर्ज खत्म हुआ है। लेकिन लिंडा उसकी बात को इग्नोर करते हुए हंटर को कॉल करने लगती है और काइल की रिंग बजती है, जिस पर लिंडा को यकीन हो जाता है कि काइल सच कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइल का ब्लाइंड ट्विटर भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी वो देख सकता है।
है। साथ ही उसकी मेड को ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। यानी यहाँ पर केंड्रा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। काइल को उसकी लुक वापस देने के साथ साथ उसके ट्विटर को आंखें और ग्रीन कार्ड भी उसकी मेड को दिलवा दिया। इसके बाद हम केंड्रा को देखते हैं जो काइल के फादर को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाती है। यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं, जाइए और देखिए, एंजॉय कीजिए।